अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल वर्ल्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स के बारे में जो वक्त के साथ खेलता है, जिसके लिए टाइम सिर्फ एक टूल है और जिसका मिशन है रूल करना पूरे मल्टीवर्स पर। जी हाँ, मतलब के पूरे मल्टीवर्स पर राज करना। और वो शख्स कोई और नहीं, वो है कैंग। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आज तक कैंग के बारे में। सबसे पहले ये बात समझ लो कि कैंग कोई एक शख्स का नाम नहीं है, ये एक पहचान है, एक टाइटल है। और ये टाइटल सिर्फ उसने हासिल की जिसने टाइम को कंट्रोल किया। जी हाँ, इसका मतलब यही है कि कैंग के हज़ारों वर्जन हैं। वो जहाँ पर भी जाए, नाम उसके डिफरेंट हो सकते हैं उन के, लेकिन जिसने भी कैंग ने उन बंदों ने टाइम को कंट्रोल किया तो वो द कैंग कहलाएंगे। अच्छा, कैंग के हज़ारों वर्जन हैं। एक वर्जन हमने देखा ह्यू रिमेन्स के नाम से। जी हाँ, ये वही कैंग है जो हमें लोकी सीज़न 1 और सीज़न 2 में देखने को मिला था, जिसको सिल्वी ने मारा था। भाई, मरने के बाद भी ये लोकी के साथ खेल रहा था। तो यही तो है कैंग की असल पावर, टाइम। और दूसरा कैंग हमने देखा था कॉन्गरर, जिससे हमने आर्टमैन क्वांटमिनिया के एंड में मरते देखा था। लेकिन भाई, यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। जहाँ एक कैंग गया वहाँ हज़ारों कैंग वापस आने को तैयार हैं। और ये सब कैंग मिलके बनाते हैं काउंसिल ऑफ कैंग। जी हाँ, जैसे एक कैंग कॉन्कर ऑफ द कैंग मर गया, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हज़ारों कैंग खड़े थे। और इन सब कैंग को मिलकर बोलते हैं काउंसिल ऑफ कैंग्स। और इन सब का सिर्फ एक ही मिशन है। मिशन क्या है? टैंक को कंट्रोल करना और मल्टीवर्स पर रूल करना। मतलब कि ये लोग सिर्फ अपना राज चाहते हैं। सोचो भाई, मार्वल अगर हर पोस्ट क्रेडिट सीन में कैंग का हिंट देता रहे तो ना सिर्फ कैंग की हाइप ऊपर जाएगी, बल्कि पूरी फिल्म का लेवल नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो थंडरबोल्ट्स का। भाई, लिख के ले लो, इसकी मूवी की जितनी भी हाइप बनी है ना, वो मैं कहता हूँ पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसमें एक एंड फंटेस्टिक फोर और दूसरा एंड कैंग का दिया हुआ था। 50% उसकी वजह से हुआ, हाइप इसका ऊपर गया। बाकी इसमें कोई इतना अच्छा स्टोरी लाइन वगैरह नहीं था। तो अब बात आती है ये कि कैंग फ्यूचर में कैसे वापस आ सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, कि कैंग के पास टाइम को कंट्रोल करने की ताकत है। ये बंदा टाइम के साथ ऐसे खेलता है जैसे खिलौना है। जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं, ये टाइम के साथ खेलते हैं। अगर एक कैंग मर भी गया तो दूसरा वेरिएंट पास्ट या फ्यूचर से आ सकता है, किसी भी वक्त किसी भी जगह से। और भूलना मत, ह्यू रिमेन्स अब मर चुका है और टाइम लूम डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसका मतलब मल्टीवर्स का ताला टूट गया है और अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है, कैंग का वापस आना। जी हाँ, पहले अभी तक कैंग रुके हुए थे, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, वो था ह्यू रिमेन्स। उसने मल्टीवर्स वार के दरमियान सारे कैंग वेरिएंट्स को मार कैद कर दिया था और अपने सेक्रेट ब्रांच को अलग कर दिया था और टीवी बनाया था, जिसकी वजह से अभी तक ये सारे कैद थे, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा था सेल्वी ने उसको ह्यू रिमेन्स को मार दिया और ये अब सब आज़ाद हैं। अब सिर्फ एक ही बात का इंतज़ार करो कि कैंग कब वापस आने वाला है। और थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन ने भी ये कंफर्म कर दिया कि कैंग इज़ कमिंग बैक। लेकिन रुक जाओ, यहाँ एक और ट्विस्ट है, एक और नाम, एक और शख्स जो कैंग को वापस ला सकता है या हेल्प कर सकता है कैंग को वापस आने में, और वो है डॉक्टर डूम। सोचो, अगर डॉक्टर डूम ने कैंग के एक वेरिएंट को आज़ाद कर दिया मल्टीवर्स पर रूल करने के लिए, ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर डूम का तो मिशन यही है कि वो मल्टीवर्स को तोड़े और अपना एक यूनिवर्स के क्रिएट करे जहाँ पर ये रूल करे। और इसके लिए तो इसको ज़रूरत पड़ेगी कैंग की, क्योंकि टाइम ट्रेवल करना है, टाइम को कंट्रोल, सब में कैंग की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बगैर तो ये कर नहीं सकता। तो ये और भी कोई डिवाइस वगैरह बना सकता है, लेकिन अगर कैंग को आज़ाद कर दे तो ये इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और मल्टीवर्स अभी स्टेबल नहीं है, हर कहानी, हर सिग्नल बस एक ही बात कह रही है, कैंग इज़ कमिंग। और शायद डूम वर्सेस कैंग भी देखने को मिल जाए। अगर भाई सच में अगर ऐसा हुआ ना, कैंग वर्सेस डूम देखने को मिला ना, तो समझ लो कि ये मूवी नेक्स्ट लेवल की बनने वाली है। फिर एंड गेम को तो सब भूल ही जाएंगे, इस मूवी को हमेशा याद रखेंगे। तो फिर ये थी कैंग की वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।